फर्ज करें अगर ऑनलाइन आपने बेचना भी है तो ये कैलकुलेटर है फॉर एग्जांपल, तो कोई इस तरह की चीज़ लें जो कि टेंजिबल चीज़ है, आपको पता है कि भाई ये मुझे फर्ज करो 300 का मिलेगा और मैं 500 का बेच सकता हूँ, और मैंने 1 लाख रुपए के कैलकुलेटर ले लिया, तो इसका मतलब मैं बेच दूँ तो मेरा ये 1,70,000 हो जाएगा। कुछ भी है तो वो एक प्रोसेस के तहत है, ठीक है ना। मैं 1996 में इंश्योरेंस का काम करता था, बहुत मुश्किल काम होता है मेरे तौर पे, और इंश्योरेंस बिकती नहीं थी, सारा दिन कोशिश करते थे, नहीं सेल होती थी क्योंकि सेल सीखी नहीं थी। ये छोटी मिसाल से आपको इसलिए बताया कि ये ज़िंदगी में कुछ भी आपके साथ वाकया हो, एक्सपीरियंस हो, तो उससे लर्न कीजिएगा, उसको कभी वाकया बराए वाकया ना समझिएगा, उससे लर्न कीजिएगा लेसन। कभी भी ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं होना जो कि इनका ये चल रहा है, क्योंकि वो डिजास्टर है। कभी भी ऐसी सोच में नहीं जाना कि जिसमें बता रहे हैं कि जी हलवा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आजकल ऑनलाइन के बड़े फ्रॉड चल रहे हैं कि जी ये आप लाख रुपया दे दें और ये चीज़ आप आगे लोगों को बेच दें, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग के वो बेचेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, तो वो होगा, तो ये वो होगा। ये बुनियादी तौर पे कुछ लोग गलती करते हैं। गलती वो ये करते हैं कि वो किसी भी कन्वेंशनल काम के अंदर होते हैं तो वो उसको बुरा समझते हैं, या समझते हैं इसमें पैसे नहीं आ सकते, तो कोई इसी काम के पीछे लगते हैं कि ये ऑनलाइन है तो इस तरह है। और जो बेचने वाले हैं वो क्योंकि उनका लाख रुपया उनको मिल रहा होता है इमीडिएटली, तो वो फिर लोगों को जो है ना ऐसे झूठ सच बता के तो वो उन्हें कहते हैं जी इसमें आप पैसा लगा दें, इस तरह आप बेच लेंगे, ये आपको मच जाएगा ये। अब वो एंड ऑफ द डे कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। जैसे हम रियल एस्टेट में आपको कोई यूनिट देते हैं कि भाई ये शॉप है, ऑफिस है, अपार्टमेंट है, ये इसकी कीमत है, ये आप देंगे तो ये चाबी होगी, तो ये आप इसके मालिक होंगे। गलती जो लोग उनके साथ जाने वाले करते हैं तो वो समझते हैं कि लाख रुपए की बात है और ये ऐसे हो जाएगा, आधा भी हो गया तो फिर भी बहुत है। ऐसा ना करें, हमेशा पैसा अपने हाथ में रखें। जो ही कन्वेंशनल बिजनेस है, जितनी आपकी विजडम है, वैसे तो आप अनकन्वेंशनल बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी विजडम है, जितना आपको चीज़ समझ आती है, उस पैरामीटर्स के अंदर रहें तो वो मुनासिब रहेगा। फ़र्ज़ करें अगर ऑनलाइन आपने बेचना भी है तो ये कैलकुलेटर है फॉर एग्जांपल, तो कोई इस तरह की चीज़ लें जो कि टेंजिबल चीज़ है, आपको पता है कि भाई ये मुझे फ़र्ज़ करो 300 का मिलेगा और मैं 500 का बेच सकता हूँ, और मैंने 1 लाख रुपए के कैलकुलेटर ले लिया, तो इसका मतलब मैं बेच दूँ तो मेरा ये 1,70,000 हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेटर का चेक करने की जरूरत है कि ये काम भी करता है कि नहीं, ठीक है ना। ये तो नहीं कि जैली माल हो, कंडम हो और आपको मिल जाए और आप, तो ये आप किसी चीज़ के साथ जुड़ें, कनेक्ट विद द कन्वेंशनल काम। अब सेलिंग जो है वो एक काम है, ठीक है ना। फर्ज करें आप खुद जाते हैं, पहले एक लड़का लेते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, वो ऑफिस टू डोर जाएगा और वो बेचेगा, मतलब कोई और तरीका, किसी आप स्टेशनरी शॉप पे रख देते हैं, 5 पीस रख दें, बिक जाएंगे तो आप हम आपसे ले लेंगे। इससे यानी ये एक तरीका है काम का। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं, इख्तियार में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में नहीं, कभी देखी नहीं, हो नहीं सकती, लेकिन वो अगला बड़ा जो है ना वो बताने में है, वो है कि जी ऐसा हो जाएगा, फलां है, वो है, तो वो आप उसको जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना। देयर इज़ नो शॉर्टकट इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी है तो वो एक प्रोसेस के तहत है, ठीक है ना। मैं 1996 में इंश्योरेंस का काम करता था, बहुत मुश्किल काम होता है मेरे तौर पे, और इंश्योरेंस बिकती नहीं थी, सारा दिन कोशिश करते थे, नहीं सेल होती थी क्योंकि सेल सीखी नहीं थी, ठीक है ना। जो भी काम आपने सीखा हुआ नहीं है तो वो आपसे नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इंटरनेट पे कोई बटन दबाना नहीं है कि जी वो बड़ा आसान हो गया, जी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये बताने में आसान होता है। ये जो वेल्थ है, तरक्की है, खुशहाली है, ठीक है ना, ये कोई शॉर्टकट के बगैर है, शॉर्टकट नहीं है इसमें। जो बंदा शॉर्टकट पे गया नहीं और वो तबाह नहीं हुआ तो वो जुआ है, वो भी तबाही का एक मंसूबा और बहाना है। कोई इलीगल काम है, वो तबाही और का मंसूबा और बहाना है। कोई ऐसा काम कि जो आप समझते हैं उसमें लीगली आप पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे, फड़े जाएंगे, वो कभी नहीं करना, क्योंकि ये एक माइंडसेट है। कुछ लोगों का 2 नंबर का माइंडसेट होता है, वो अलग बात है। आसिफ अली ज़रदारी के बारे में कहते हैं कि वो इस तरह का उसका माइंड था और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गया। ये अल्लाह की आजमाइश ही समझो, लेकिन ये सारे लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ लोगों को अल्लाह ने पता नहीं क्या मतलब क्या डील दी होती है, वो एक अलग है, वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है ना, उस पर ना सोचें। और लिहाजा कभी भी
जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि कोई 2 नंबर होगा, कोई तरीकाकार होगा, कोई ऐसे होगा, कोई शार्ट होगा, कोई ऐसे होगा, आसानी से हो जाएगा, वहां से उठें। वो आपके लिए तबाही और डिजास्टर लोग हैं। अभी आपके जो है ना एक मतलब एंटीना खड़े होने चाहिए ऐसे लोगों को सुन के, मेरे तो हो जाते हैं जहाँ वो इस तरह की बात हो, जहाँ मुझे पता है कि ये बात जो हो रही है ये इसका कोई न सारे ना पैर है, मैं वहाँ नहीं होता हूँ। इसी वजह कि आप वहाँ होने से ही पड़ जाएंगे। अब होने से याद आ गया, वो जब हम बचपन में थे तो वो हमारे जहाँ हम खेलते थे ग्राउंड के पास, वहाँ कुछ बंदे बैठ गए तो वो पत्ते खेलते थे, ताश खेलते थे, हमें क्या पता वो जुआ खेल रहे थे क्या। तो वो ऐसा हुआ कि पुलिस का छापा पड़ा, तो वो जो एक मेरे भाई हैं वो भी साथ खड़े हुए थे, वो देख रहे थे या पता नहीं खड़े हुए थे क्या था, जैसे ये 9 मई का हुआ था, जो खड़े हुए थे वो फड़े गए। तो वो जी पुलिस आ गई। अब जब पुलिस आई तो सब लोग भागना शुरू हो गए, जो पत्ते खेलने वाले ताश खेलने वाले थे वो भी भाग गए, जो साथ खड़े थे वो भी भाग गए, हालांकि उनको तो खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो एक माहौल ऐसा बन गया। अब वो मेरा भाई पकड़ा गया, तो वो अब लंबी कहानी है, तो वो खैर वालिद साहब को पता लगा तो वो थाने गए और उन्होंने इसको लेकर के वापस आए, लेकिन परेशानी हुई वालदा को कि यार ऐसा कैसे हो गया। तो ये वो साथ खड़े होने का नुकसान है, उस माहौल में होने का नुकसान है। ये छोटी मिसाल से आपको इसलिए बताया कि ये ज़िंदगी में कुछ भी आपके साथ वाक़या हो, एक्सपीरियंस हो, तो उससे लर्न कीजिएगा, उसको कभी वाक़या बराए वाक़या ना समझिएगा, उससे लर्न कीजिएगा लेसन। कभी भी ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं होना जो कि इनका ये चल रहा है, क्योंकि वो डिज़ास्टर है। कभी भी ऐसी सोच में नहीं जाना कि जिसमें बता रहे हैं कि जी हलवा है जी, वो ऐसा ही है जी, वो ऐसे ही है जी, वो प्रॉपर्टी में बड़ा पैसा है जी, आओ ना ज़रा इधर, लोगों के दफ्तर बंद हो रहे हैं। हर चीज़ मेहनत तलब है, हर चीज़ प्रोसेस है, हर चीज़ कांस्टेंट एफर्ट है, हर चीज़ एबिलिटीज़ और सलाहियतें मांगती है, हर चीज़ जो है वो डेडिकेशन मांगती है, हर चीज़ जो है वो मांगती है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। अगर आप करेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो लिहाजा अपने माइंड को प्रोग्राम ऐसा कीजिए कि ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और हम उससे गो थ्रू होंगे। हम हर स्टेज पे इन डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस के लिए तैयार रहते हैं और इसी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं, काम कर पाते हैं। अगर हम आसानी ढूंढना शुरू करें तो फिर कई लोग हैं आसानी ढूंढते, वो जेल में जाते हैं आसानियाँ ढूंढते। यहाँ भी 2-3 पार्टियाँ भागी हुई हैं, आसानियाँ ढूंढ रहे थे, ओवरनाइट खरबों रुपया लोगों का ले लिया और अब वो अरबों रुपया वो दे नहीं पा रहे हैं, फिर उनको प्रॉफिट देना था, उनको पता नहीं क्या नहीं दे पा रहे। तो लिहाजा अर्ज़ करने का मतलब यह कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, ऑलवेज गो कि जिधर रास्ता मुश्किल होगा वो फेयर रास्ता होगा। आप कहेंगे कि लोग कामयाब हो रहे हैं, भाई लोग मरेंगे तो आप भी मरेंगे क्या? आपका ये काम करना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए। वो लोग नहीं कामयाब हो रहे, कोई बंदा है उनको जो मोबिलाइज करके लेके जा रहा है और वो कह रहा है कि कामयाब हो रहे हैं। वो आपको फंसाने का एक मंसूबा है, एक बहाना है, एक तरीका है, एक जाल है, उससे बचें। अपने नज़रियात पे कायम रहें और सही डायरेक्शन में आगे मूव करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं, इंशाल्लाह आपका आंसर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।